नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर पूर्वी चंपारण जिले के क्षेत्र से आ रही है। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जाप ने किया रेल चक्का जाम। शपथ क्रांति एक्सप्रेस को रोककर जमकर की नारेबाजी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु अधिशेष भूमि का शीघ्र हो अधिग्रहण। दरअसल ये पूरी मामला बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी की है, जहां बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने, बिहार के बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु अधिशेष भूमि अधिग्रहण कराने, मोतिहारी एयरपोर्ट को पुनः चालू कराने समेत अन्य मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर शपथ क्रांति एक्सप्रेस को रोककर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। उक्त अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक बहाली में राज्य सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति को लागू किया जाना गलत है। बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म किए जाने के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने कहा कि सीटेट बीटेट परीक्षा के बाद बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेना भी गलत है। पार्टी के प्रदेश महासचिव मुख्तार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सरकार के अधिकारी बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं के साथ मिलकर बड़ा घालमेल कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में मैथ और साइंस के शिक्षक नहीं मिलते हैं। इस तरह का बयान देकर उन्होंने बिहारी युवाओं को अपमान किया है। बिहार की प्रतिभा का दुनिया लोहा मानती है। वहीं उन्होंने कहा कि 10 सीटों को सरकार अन्य राज्यों के अभ्यर्थी के लिए रख सकती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 90% सीटों पर राज्य के छात्रों के लिए रिजर्व रहे, इस पर हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने कहा कि बापू के कर्मभूमि चंपारण में उनके नाम से स्थापित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने अस्थायी कैंपस का बाट जो रही है। विश्वविद्यालय के स्थापना का यह 7वां वर्ष है, लेकिन अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार अतिशीघ्र भूमि का अधिग्रहण कराए। चंपारण से ब्यूरो रिपोर्ट अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार होश में आओ, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, चक्का हम लोग जाम कर रहे हैं। माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में रेल चक्का जाम कर रहे हैं और हम लोग का मानना है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त करे भारत सरकार और बिहार सरकार से हमारी मांग है डोमिसाइल नीति लागू करें। जो शिक्षक बहाली में लागू करें। पंकज सर यहाँ पे मौजूद रहे शांतिपूर्वक कराने के लिए। आज पूरे बिहार में नीतीश सरकार होश में आओ, डोमिसाइल नीति लागू करो। कितने देर तक ट्रेन निश्चित रूप से ट्रेन हम लोग रेल चक्का जाम किए हैं और रेल चक्का जाम रहेगा। पूरी नहीं होती है तब तक रेल चक्का जाम रहेगा। नीतीश सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। बिहार सरकार और मोतिहारी का सांसद सत्यापन व्यवहार कर रहा है, इसके विरोध में आज हम लोग रेल का चक्का जाम कर रहे हैं। जो ये रवैया है शिक्षा विभाग को लेके, यहाँ के अभ्यर्थी को लेके, यहीं पे झारखंड जाइए, यूपी जाइए, सभी जगह डोमिसाइल नीति लागू है। हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ जाके नहीं भर सकते हैं, कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये हमारे साथ जाति हो रही है और ये जाति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बिहार में कम से कम पप्पू यादव की पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि यहाँ के लोगों की हकमारी हो। हम ये हकमारी होने नहीं देंगे। ये नीतीश कुमार जी कान खोल के सुन लीजिए। और माननीय तेजस्वी जी, जो आप कहते थे 1 कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ गई वो वादे आपकी? ये वादा कौन सा वादा था? आप सरकार में आने के लिए वादा करते हैं
और ये वादा सिर्फ आप जुमला, जैसे मोदी जी जुमला करते हैं वैसे ही आप भी जुमला करते हैं। आप में और मोदी जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मणिपुर में इतनी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार सोई हुई है, गृह मंत्री सोए हुए हैं, वो तो खुद तड़ीपार आदमी है और तड़ीपार आदमी क्या जानेगा। और मोदी जी का तो भाई बातें निराला है, उनको यहाँ लोग जल रहा है, मर रहा है, वो विदेश में यात्रा कर रहे हैं। तक आप लोग चक्का जाम किए थे? रेल चक्का करीबन हम लोग आधा घंटा 1 घंटा तक रेल बाधित किए हैं सप्त क्रांति को। और यदि अभी भी सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार नहीं जगेगी तो हम लोग आधा घंटा नहीं पूरे दिन रेल चक्का जाम करेंगे। ये माननीय नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी समझ लें। ये आपका परिचय? मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव धीरज सिंह। इसमें कितना लोग शामिल है, उनका क्या नाम है? इसमें हमारे पार्टी की सभी लोग शामिल हैं। रुक जाइए, आपको दे दिए। बोलिए। जिस तरीके से बिहार सरकार युवाओं के साथ द्वेषपूर्ण रवैया अपना रही है, बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू था उसको हटा करके युवाओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है। दूसरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, चंपारण के लोगों के काफ़ी संघर्ष के बाद यह विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में हुआ, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार तथा यहाँ के स्थानीय सांसद के लड़ाई के बीच यह विश्वविद्यालय उनकी वर्चस्व की भेंट चल रही है। विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं, इस विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ने आते हैं वे एक सपना लेकर आते हैं, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो जाता है, उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इन सभी मांगों को लेकर साथ ही साथ मणिपुर में जो हृदय विदारक घटना घटी है बहन बेटियों के साथ, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के लिए, साथ ही साथ केंद्र की यह जो मौनी सरकार है, केंद्र में जो लोग मौन बैठे हुए, 2 लोग, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री जी को बर्खास्त करने तथा साथ ही साथ वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हम लोग रेल का चक्का जाम किया है। और हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से कह देना चाहते हैं कि बिहार के छात्रों और युवाओं के साथ भेदभाव कीजिएगा, वह जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आगे अगर आप बिहार के युवाओं के हक में फैसला नहीं दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण कराने में आपने अगर सकारात्मक पहल नहीं किया तो हम लोग आगे भी चरणबद्ध आंदोलन करने को भी बस रहेंगे। आकाश सिंह, तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद।